Hello friends, welcome to my channel once again, and today we are going to read the lesson number 8 from class 4 from Raindrops English Reader. So the name of the lesson is Dear Dileep. Let's start the reading. Nikhil invites his cousin Dileep to visit him in Chennai. निखिल ने अपने कज़न दिलीप को इनवाइट किया चेन्नई में विजिट करने के लिए. He wants Dilip to help him save an endangered animal. वो चाहता था कि दिलीप उसकी हेल्प करे एनिमल्स को बचाने के लिए. सेक्शन 1 15 February 2017. डियर दिलीप, हाउ आर यू? आई होप दिल्ली हैज़ नॉट बीन टू कॉल दिस ईयर. डियर दिलीप, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ दिल्ली जो है वो बहुत कूल नहीं होगी. प्लीज़ थैंक चिट्टी अगेन फॉर द डिलीशियस लड्डू दैट शी सेंड फॉर मी. दिलीप, चिट्टी को मेरा थैंक यू कहना डिलीशियस लड्डू को भेजने के लिए जो उसने मेरे लिए भेजे थे. दिलीप, डू यू थिंक यू माइट बी एबल टू कम टू चेन्नई फॉर ए फ्यू डेज नेक्स्ट मंथ? दिलीप, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम चेन्नई आ सकते हो कुछ दिनों के लिए नेक्स्ट मंथ? प्लीज़ डू कम, यू विल बी एबल टू हेल्प मी सेव द ऑलिव रिडले टर्टल. प्लीज़ आ जाओ, तुम मेरी हेल्प कर पाओगे ऑलिव रिडले टर्टल को सेव करने के लिए. सॉरी, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सॉरी, तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दो. डू यू रिमेंबर आई मैंशन आई हैड ज्वाइन माई स्कूल नेचर क्लब. तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें मेंशन किया था कि हमारे स्कूल में नेचर क्लब मैंने ज्वाइन किया है. एवरी ईयर द क्लब हेल्प्स टू सेव द ऑलिव रिडले टर्टल. और हर साल ये क्लब जो है वो ऑलिव रिडले टर्टल को सेव करने की कोशिश करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं. ईच ईयर दीज टर्टल स्विम बैक टू द बीचेस वेयर दे वर बोर्न. हर साल ये टर्टल जो है वो तैरते हुए उस बीच पे आ जाते हैं जहाँ पर इन्होंने बर्थ लिया था. दे स्विम थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द ओशन इन ऑर्डर टू कम एशोर वंस ए ईयर टू नेस्ट ऑन द सैंड्स. ये तैरकर हज़ारों किलोमीटर आ जाते हैं ओशन से दूर समुद्र के किनारे मिट्टी में अपना नेस्ट बनाने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए. सैडली नाउ ए डेज वी सी फ्यू टर्टल ऑन दी शोर्स. दुख की बात है कि इस साल हमने कुछ ही टर्टल किनारे पर देखे हैं. दे आर इन ग्रेट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. वो बहुत बड़े डेंजर में हैं क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो रहा है. मैनी गेट कॉट इन फिशिंग नेट्स. और बहुत सारे जो हैं वो फिशिंग नेट्स में पकड़े जाते हैं. समटाइम्स दे चॉक ऑन रबिश और ऑयल इन द सी पॉल्यूशन. टूरिज्म एंड न्यू बिल्डिंग्स हैव ऑल्सो डिस्ट्रॉय द बीचेस. बहुत बार जो है वो समुद्री पॉल्यूशन में दब जाते हैं और टूरिज़्म के द्वारा दब जाते हैं, उनके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. और जब बीचेस पे जो न्यू बिल्डिंग बनती है उसके भी कारण ये जो है समुद्र के किनारे जो हैं ये ख़त्म हो रहे हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट दिलीप. सी टर्टल्स हैव बीन ऑन अर्थ फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर ह्यूमन्स. ज़रा सोचो कि जो ये समुद्री टर्टल्स हैं, ये समुद्री जो कछुए हैं, ये बहुत सालों से, मिलियन ऑफ ईयर से यहाँ पर हैं, धरती पर हैं, अर्थ पर हैं. दे हैव नेवर बोदर्ड ह्यूमन्स. उन्होंने ह्यूमन्स को कभी भी परेशान नहीं किया है. एंड येट नाउ दे आर क्लोज टू एक्सटिंक्शंस बिकॉज ऑफ अस. और अब जो है वो हमारे कारण जो है इनका अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो रहा है. आर नेचर क्लब वर्क्स विद मैनी अदर ग्रुप्स ड्यूरिंग द नेस्टिंग सीजन. हमारे जो नेचर क्लब हैं वो बहुत सारे ग्रुप्स के साथ नेस्टिंग सीजन में इनके ऊपर काम कर रहा है. वी गार्ड द एग्स एंड हेल्प द हैचलिंग्स गेट टू द सी. हम इन एग्स की देखभाल करते हैं और जो हैचलिंग्स हैं उनको समुद्र में भेज देते हैं. टू डू दिस वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ड्यूरिंग द सीज़न. और इस कारण से हम इस सीज़न में बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं. वी सेट अप फेंसेस एंड नेट्स ऑन द बीच. हम क्या करते हैं, दीवारें बनाते हैं और नेट्स लगाते हैं बीच पर. दिस इज़ टू मेक ए सेफ़ एरिया फॉर द एग्स. इससे क्या होता है कि एग्स के लिए एक सेफ़ एरिया बन जाता है. वी नीड टू कीप अवे क्यूरियस पीपल एंड हंग्री बर्ड्स एंड एनिमल्स. हमें क्यूरियस पीपल्स को और उत्सुक पर्सनस को और हंग्री यानी कि भूखे बर्ड्स और एनिमल्स को इनसे दूर रखना होता है. द टर्टल्स ले देयर एग्स इन होलोस मेड इन द सैंड. जो टर्टल्स हैं वो अपने एग्स जो हैं वो सैंड में होलो मतलब कि टर्टल जो है सैंड में खाली जगह यानी कि होल्स में अपने एग्स देते हैं. दे मेक दीज नेट्स ऑल ओवर द बीच. और वो पूरे बीच पर अपने नेस्ट बना देते हैं. वी कलेक्ट द एग्स फ्रॉम देयर नेस्ट एंड प्लेस देम इन होलोस इन द सेफ एरिया. हम क्या करते हैं, उनके नेस्ट से जो है एग्स कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें होलोस एरिया में रख देते हैं. पीपल टेक टर्न्स टू लुक आफ्टर द एग्स. और पीपल जो है वो उनका एग्स का देखभाल करते हैं
कीप ट्रैक ऑफ व्हेन दे विल हैच, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनमें से हैच कब होंगे, मतलब उनमें से कछुए कब आएंगे। व्हेन द एग्स हैच, और जब वो हैच जो हैं वो टूटते हैं, वी जेंटली गैदर अप द न्यू बर्न्स इन बास्केट, और हम न्यू बर्न्स को बास्केट में ले लेते हैं। द हैचलिंग्स आर देन कैरिड, और हैचलिंग्स को हम फिर ले जाते हैं टू द शोर एंड रिलीज क्लोज टू द वाटर, किनारे पर और पानी के नज़दीक उन्हें छोड़ आते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और नेचर क्लब ऑल्सो वर्क्स विद द लोकल फिशरमैन ऑन दिस प्रोजेक्ट, हमारे जो नेचर क्लब हैं वो भी लोकल फिशरमैन के साथ इस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। मैनी फिशरमैन रियलाइज दैट इफ द टर्टल डिसअपियर, जो बहुत सारे फिशरमैन हैं जो मछली वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये टर्टल डिसअपियर हो जाएंगे सो विल द फिश, जो फिश हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। देन दे विल हैव नथिंग टू कैच, फिर उनके पास कैच करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ टर्टल्स गेट कॉट इन फिशिंग नेट्स एंड डाई, हर साल बहुत सारे टर्टल जो हैं, हज़ारों जो टर्टल्स हैं वो फिशिंग नेट्स में पकड़े जाते हैं और मर जाते हैं। However, nets can have a special attachment called a turtle excluder device or TED. हालांकि नेट्स में एक स्पेशल अटैचमेंट होता है जिसे टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस कहते हैं, जिससे कि टर्टल जो है वो उससे आसानी से निकल जाए। द TED प्रिवेंट टर्टल फ्रॉम गेटिंग कॉट इन द फिशिंग नेट्स, जो TED डिवाइस है वो फिशिंग नेट्स में टर्टल को आने से, पकड़े जाने से बचाती है। नाउ मैनी फिशरमैन यूज TEDs व्हेन दे फिश, अब बहुत सारे फिशरमैन जो है वो TEDs डिवाइस जो है वो यूज़ करते हैं जब वो फिश करते हैं। येस्टरडे आई वेंट फॉर माई फर्स्ट टर्टल वॉक ऑन द बीच, कल मैं अपने पहले टर्टल वॉक पर गया बीच पर। ए ग्रुप ऑफ अस फ्रॉम स्कूल वेंट विद आवर पेरेंट्स टू एलियट्स बीच, और हमारे स्कूल से पेरेंट्स का एक ग्रुप जो है एलियट्स बीच पर गया। इट वॉज वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये बहुत सुबह था मॉर्निंग में। वी फाउंड वॉलंटियर्स रिलीजिंग सम न्यूली हैच्ड टर्टल्स, हमने पाया कि वॉलंटियर्स जो हैं, जो खुद से हेल्प करने वाले लोग हैं, वो नए हैच टर्टल्स को रिलीज़ कर रहे थे। द हैचलिंग्स वर रियली टाइनी, और जो हैचलिंग्स थे वो बहुत ही छोटे थे। दे कुड फिट इनटू माय पाम, और वो जो है मतलब हैचलिंग मतलब कि जो टर्टल होता है, टर्टल के जो एग्स होते हैं उनमें से जब एक टर्टल छोटा सा निकल जाता है उसे हैचलिंग्स कहते हैं। दे कुड फिट इनटू माय पाम, और वो मेरे पाम में भी फिट हो सकते थे। इट वॉज थ्रिलिंग टू सी दोज टाइनी क्रिएचर्स विगल देयर वे अक्रॉस द सैंड, और ये बहुत थ्रिलिंग था, बहुत ऐसा मतलब कि डराने वाला था कि जो टाइनी क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे क्रिएचर्स जो हैं वो मतलब कि सैंड पर चल रहे हैं, सैंड पर जो है मूवमेंट कर रहे हैं। एट फर्स्ट दे सीम्ड वेरी वीक, और पहले वो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई देते हैं। दे वॉक स्लोली टू द सी, और वे सी पर स्लोली वॉक कर रहे थे। देन एज दे वॉक, और वो जैसे ही वॉक करते हैं, दे गैदर स्ट्रेंथ एंड रस्ट इनटू द सी, और जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं उनमें एक स्ट्रेंथ आ जाती है और वो सी की तरफ भागने लगते हैं। वन टाइनी हैचलिंग स्टम्बल्ड ऑन ए स्टोन एंड गॉट टर्न अराउंड, और जो छोटा सा हैचलिंग है वो स्टोन में जो है वो स्टम्बल मतलब कि उस स्टोन के साथ लुढ़क गया और टर्न हो गया। आफ्टर ए मोमेंट इट टर्न बैक टू द सी, और कुछ ही मोमेंट बाद वो सी की तरफ चला गया। इट सीम टू नो इन विच डायरेक्शन इट हैड टू गो, ऐसा लगता था कि जैसे कि उन्हें पता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। इट वुड बी फन टू हैव यू ऑन द टर्टल वॉक्स दिस ईयर, ये बहुत ही फन वाली बात है, तुम्हें बहुत ही फन लगेगा जब तुम टर्टल वॉक्स पे इस साल जाओगे। सो डू कम, प्लीज़ आओ। गिव माई बेस्ट विशेस टू मामा, और मामा को मेरी बेस्ट विशेस दो, चिटी एंड बेबी शोभा, और चिटी और शोभा को। योर लविंग कज़न निखिल। So students, section 2. So here we will see some questions about the olive ridley turtle. What is an olive ridley turtle? Olive ridley turtle क्या होता है? Olive ridleys live deep in the ocean many kilometers from where they are born. Olive ridleys जो हैं वो oceans में बहुत deep, बहुत kilometers दूर जो हैं पैदा होते हैं। They return to their birthplace after 10 or 15 years to lay eggs. और वो अपने बर्थ प्लेस पे वापस आते हैं 10 to 15 ईयर्स बाद एग्स देने के लिए। ट्रैवलिंग 100 ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द ओशन टू द वर्ल्ड, और वो 100 किलोमीटर्स का जो ओशन है वो तय करके आते हैं सैंड एग्स देने के लिए। साइंटिस्ट आर नॉट श्योर हाउ दे फाइंड देयर वे होम, साइंटिस्ट को अभी भी नहीं पता चला कि वो अपने घर वापस कैसे जाते हैं। हाउ डू द ऑलिव रिडले टर्टल नेस्ट, ऑलिव रिडले टर्टल नेस्ट कैसे होते हैं? ईच ईयर एंड नेस्टिंग टाइम 100 ऑफ ऑलिव
ridley turtles collect near the beaches where they were born. हर साल नेस्टिंग टाइम पर 100 से भी ज़्यादा जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, छोटे छोटे जो कछुए के एग्स हैं, वो बीचेस के ऑलिव रिडले टर्टल जो हैं वो बीचेस के नियर आ जाते हैं जहाँ पर वो पैदा होते हैं. द फीमेल्स कम एशोर इन लार्ज ग्रुप ऑफ बिग होल्स इन द सैंड इन विच दे ले एज मैनी एज 100 एग्स. फीमेल जो हैं वो किनारे पर आती हैं और लार्ज ग्रुप में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में बिग होल्स और सैंड्स में जाती हैं और जहाँ पर वो अपने 100 एग्स करीब देती हैं. दिस ग्रुप नेस्टिंग इज़ नोन एज अरी बाबा. और ये जो ग्रुप नेस्टिंग होती है इसे अरी बाबा कहते हैं. दे देन रिटर्न टू द सी. फिर वो सी पर वापस आ जाती हैं. ए फ्यू वीक्स लेटर टाइनी न्यू बॉर्न्स हैच आउट ऑफ द एग्स एंड डिसअपीयर इनटू द सी. और कुछ हफ्ते बाद जो छोटे छोटे न्यू बॉर्न्स हैच हैं, जो मतलब एग्स में से जो कछुए हैं वो आ जाते हैं एग्स में से और फिर समुद्र में डिसअपीयर हो जाते हैं. वेयर एंड व्हेन कैन वी सी द ऑलिव रिडले टर्टल नेस्ट. कहाँ पर और कब हम ऑलिव रिडले टर्टल नेस्ट देख सकते हैं. इन इंडिया टर्टल्स नेस्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इन उड़ीसा एंड तमिलनाडु. इन इंडिया में जो टर्टल नेस्ट हैं वो ईस्टर्न कोस्ट, उड़ीसा और तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ हैं. देयर आर ओनली 3 places in the world today where we can still see large aribadas, उड़ीसा, मैक्सिको एंड कोस्टा राइसा. अभी तक 3 बड़े प्लेसेस ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर लार्ज संख्या में जो है, बहुत बड़ी मात्रा में जो है अरीबाडास देखे जा सकते हैं. उड़ीसा, मैक्सिको एंड कोस्टा रिका. इन इंडिया नेस्टिंग टेक प्लेस बिटवीन दिसंबर एंड मार्च. इंडिया में दिसंबर से लेकर मार्च तक ये नेस्टिंग होती है. द एग्स टेक अबाउट 48 days टू डेवलप. एग्स जो है वो 48 days में डेवलप हो जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं. हैचिंग यूजली टेक प्लेस आफ्टर सनसेट. हैचिंग जो है वो आफ्टर सनसेट, यानी कि सन के सनसेट होने के बाद, सूर्य छिप जाने के बाद हैचिंग यूजली होती है. हाउ वुड इट मैटर इफ द ऑलिव रिडले टर्टल डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ. क्या होगा अगर ऑलिव रिडले टर्टल जो है वो अर्थ पे से डिसअपीयर हो जाएं. सी टर्टल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड चेन्स बोथ इन द सी एंड ऑन द लैंड. सी टर्टल जो है वो फूड चेन्स में एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है. साइंटिस्ट आर ओनली जस्ट स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ दीज टर्टल्स डिसअपीयर. साइंटिस्ट जो है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टर्टल जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर वर नो टर्टल टू फीड ऑन सी ग्रास. अगर टर्टल्स अवेलेबल नहीं होंगे सी ग्रासेस को खाने के लिए, देन द ग्रासेस वुड बिकेम ओवरग्रोन एंड डिजीज. तो ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैलाएगी. देन अदर स्पीसीज ऑफ फिश दैट सर्वाइव ऑन सी ग्रासेस वुड बिकेम एक्सटिंक्ट. और जो फिश जो है वो ग्रासेस पे जो पाई जाती हैं वो ही नहीं पाई जा सकेंगी. वाई आर दे इन डेंजर. और वो डेंजर में क्यों हैं. डॉग्स एंड क्रोज ईट द एग्स. डॉग्स और क्रोज जो हैं वो एग्स खाते हैं. पीपल कैन ट्रैम्पल ऑन द नेस्ट. पीपल जो हैं वो उन नेस्ट पर चलते रहते हैं. पाउचर्स कलेक्ट एंड सेल हैचलिंग एज पैड्स फॉर मेडिसिन, ज्वेलरी और फूड. जो पाउचर्स हैं वो उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं और इन हैचलिंग्स को एज ए पैट रख लेते हैं और इनसे मेडिसिन बना लेते हैं या फिर उनसे ज्वेलरी बना लेते हैं या फिर खाने में यूज़ कर लेते हैं. न्यू बॉर्न्स गेट कन्फ्यूज बाय सिटी लाइट्स एंड हेड अवे फ्रॉम द सी. न्यू बॉर्न जो है वो सिटी लाइट्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं और सी से दूर हो जाते हैं. सम गेट क्रश्ड बाय कार और ईटन बाय अदर एनिमल्स. कुछ जो है वो कार्स के नीचे क्रश हो जाते हैं और कुछ अदर एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं. इन द सी फिशिंग नेट्स एंड गार्बेज आर द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स. सी में जो है फिशिंग नेट्स, फिशिंग की जो नेट्स हैं और गार्बेज जो डाला जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा इनको खतरा है. व्हाट कैन आई डू. मैं क्या कर सकता हूँ. डोंट थ्रो रबिश इनटू द ओशियन. मैनी टर्टल डाई ईच ईयर फ्रॉम ईटिंग प्लास्टिक बैग्स दैट दे मिस्टेक फॉर देयर फेवरेट फूड जेलीफिश. बेकार की चीज़ें, रबिश चीज़ें ओशियन में ना फेंके. बहुत सारे टर्टल जो हैं वो हर साल मर जाते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक बैग्स खा लेते हैं. वो गलती से समझ लेते हैं, उन्हें जेलीफिश समझ के खा लेते हैं. डोंट बाय टर्टल प्रोडक्ट्स और कीप टर्टल एज पेट्स. टर्टल प्रोडक्ट्स को ना खरीदें और टर्टल को पेट्स के रूप में ना रखें. सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क ऑन सेव द टर्टल्स. उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो टर्टल्स को बचाते हैं और इस साइट्स को विजिट करें. So student, the explanation of this lesson already completed.
I hope you have understand the value of saving the turtles in the sea and or in the land. We should save the turtles for existence of fish and other animals, and we should help the organization to save the turtles. If you understand this lesson, please do subscribe this video and share this video more and more to the needy people, and I will come back to you guys with my new video with the back exercise of this lesson. So I will share the back exercise of this lesson soon. Till then, please subscribe and bye bye.